वेलकम टू मेड लाइफ जर्नी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम देखेंगे एनाटॉमी क्या होता है एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है? ये एनाटॉमी ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं या फिर बॉडी स्ट्रक्चर से डील करती है। ठीक है, हम इसमें फिर दूसरा देखेंगे फादर ऑफ एनाटॉमी एंड फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन होते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियस वेसलस होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होती है अभी मैंने पढ़ाया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेल। सेल क्या होता है? सेल बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक छोटी इकाई होती है हमारे बॉडी की, जो कि छोटी छोटी सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। वैसे हम देखेंगे हमारे पास कई हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल किसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है? नर्व की। ठीक है, अब देखेंगे नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। नेफ्रॉन किसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है? किडनी की। दूसरा देखेंगे एसिनाल सेल। एसिनाल सेल क्या होती है? ये हमारी पैंक्रियास की बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, जेनेटिक जीन सेल देंगे यहाँ पे। सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर इसको और भी हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ का एक छोटी सी इकाई होती है। ठीक है, जिसे हम सेल बोलते हैं। ठीक, अब देखेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? बहुत सारे सिमिलर तरीके के जो सेल्स होते हैं, सिमिलर तरीके के सेल्स मिला करके ठीक है क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखेंगे टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड मसल टिश्यू। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे ऑर्गन। ऑर्गन कैसे बनता है? ऑर्गन कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ 2 and more काइंड ऑफ टिश्यू, दो या दो से अधिक प्रकार के टिश्यू मिलाकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गन क्या होगा? जैसे स्टमक हो गया हमारा, लीवर हो गया, किडनी हो गई, ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन है। ठीक है, अब देखेंगे सिस्टम कैसे बनता है। सिस्टम कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिला करके, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिला करके एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इसी टॉपिक को बहुत सरल तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि सेल से बॉडी कैसे बनती है। ठीक है, सेल से बॉडी कैसे बनती है? एक सेल है, बहुत सारे सेल्स मिला के बन गए टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिला के बन गए ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बन गया सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलके बन गई बॉडी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे एक ईंटा है, एक ईंट होती है, एक ईंट से जो है बहुत सारी ईंट मिला के क्या बनाएंगी? एक लाइन बनेगी। ईंटों की छोटी एक लाइन बन गई सीधी सी, और बहुत सारी लाइन को एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर तीसरी लाइन बनाएंगे तो एक दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। और फिर जब चारों तरफ वही सिस्टम हम करेंगे, एक दीवार के ऊपर दूसरी दीवार, एक दीवार के ऊपर दूसरी दीवार, तो एक कमरा बनके तैयार हो गया। ठीक है, और फिर ठीक उसी प्रकार अब जब बहुत सारे कमरे बनके तैयार हो जाएंगे तो हमारा घर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे भी इजी फॉर्म में हम इसको फिर से समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक सेल है, एक सेल को हम लिए और फिर एक सेल रहा है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ले लिए तो क्या बन गया? हमारा टिश्यू बन गया। अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारे टिश्यू लिए तब एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, जैसे कि ये लंग्स, कार्डियक, हार्ट। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गन लिए तब एक सिस्टम बन गया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे सिस्टम लिए तो एक बॉडी बन के तैयार हो गई। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पढ़ाएंगे सेल। सेल क्या होता है? सेल की नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे, और सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गन और कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है और कितने ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम नॉर्मल सब अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल। सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी,
यानी कि सेल हमारी एक शरीर का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जो कि मतलब छोटे छोटे पार्ट मिलके, जैसे देखो छोटे छोटे पत्थर मिलके एक बड़ा सा कंकड़ बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार हम सेल के छोटे छोटे पार्ट से देके कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, और कुछ ऑर्गन से कुछ सिस्टम बनते हैं। इसके बारे में हम कुछ डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी ये हम नॉर्मल वीडियो आपको समझाते हैं सेल के बारे में, सेल क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होता है? सेल सबसे पहले हम देखेंगे सेल में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये होता है हमारे सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गन होता है न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में एक जो है सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमेयर। फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का एक एनवलप, मतलब जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक एनवलप के अंदर रहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया क्या होता है? इसको लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अगर जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है तो इसका मालूम ये पता चलता है कि ये एक मतलब इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसको वर्क करने में काम करता है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, इसमें गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में आपने सुना होगा कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग, ठीक है। और फिर इसमें क्या आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ठीक है। उसी प्रकार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद इसमें आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर आ जाता है राइबोसोम, ठीक है। और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मूव करते हैं, ठीक है। उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इन सबको कवर करके कौन रखता है? हमारी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, या फिर एनवलप ऑफ द सेल बोल लो, ठीक है। ये हमारे आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम सेल के बारे में नॉर्मल जानकारी दिए हैं, और इसके बाद हम देखेंगे सेल की जो बाउंड्री होती है उसके कितने नाम होते हैं। सेल की बाउंड्री को हम एक और नाम से जान सकते हैं। पहला नाम क्या है? एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? ये दो चीज से मिलकर बनी होती है, पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन से जो चीज मिलकर बनी होती है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की अगर जो ये देखें, ये क्या करता है? अलाउ करता है डिफ्यूजन सब्सटेंस, यानी कि कुछ लिमिटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के अंदर आ सकते हैं और सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। उसको एक चैनल के थ्रू कुछ रिसेप्टर्स, मतलब कि अगर जो ये डिफ्यूजन कैसे होता है, एक छन्नी देखा है आपने, छन्नी में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे चाय पत्ती जो है बाहर चली निकल जाती है और जो उसका सब्सटेंस होता है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी कुछ लिमिटेड सब्सटेंस को अंदर आने की अनुमति दे। जैसा कि आप लोगों ने देखा सेल वॉल की मेम्ब्रेन, अब हम इसके ऑर्गन्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारे सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स है, ठीक है। और ये स्फेरिकल इन शेप होता है, इसका शेप क्या होता है? एक वर्गाकार होता है, ठीक है। दूसरा इसमें और एक चीज प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? या क्वाइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्वाइल्ड फिलामेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसके ऊपर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? राइबोसोम का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम, उसमें राइबोसोम्स होते हैं जो कि डीएनए नहीं, आरएनए का सिंथेसिस करते हैं,